Hello, Ravi ji. Namaste. Good afternoon. How are you? Namaste, good afternoon. I'm good. How are you? Long time. Very long time, yes. Today we are going to talk about what people think is dharma and what people think is karma Yeah, and what actually it is. right. रवि जी, जब हम कर्म की बात करते हैं, आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? Let me ask you only. तो मैंने कई लोगों से बात करी एंड जो मेरे पास क्वेश्चंस का बैगेज है उसमें सबसे पहला जो उनका थॉट है जो सोचते हैं कि मैंने अगर कोई बुरा कर्म किया तो वो मुझे काटने आएगा वापस। जो मेरी एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल, तो मैंने पहले टाइम पे कुछ गलत किया होगा इसीलिए ऐसा हुआ है। शायद मैं कोई कोई व्यक्ति कोई अच्छी फैमिली में नहीं आया है और कोई लेबरर है तो वो सोचेगा कि नहीं पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे इस लाइफ में इस लेबरर पे आया हूँ। तो ये बहुत पॉइंट्स हैं। जनरली पीपल वुड थिंक लाइक भी ऐसे ही सोचता unless we would have discussed this topic. Right. Oh yes. So first you need to throw the light on what is this and क्या ये सच है और नहीं तो सच क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो सच क्या है वो किसी को पता नहीं है ना। मैं आज यहाँ पे मेरा सच शेयर करूंगी क्योंकि हम सबके सच बहुत अलग हो सकते हैं और हो सकता है जो मैं बोलूं उसमें से आप अपना सच परसीव करें। if there are 100 people watching it, सब 100 लोगों के लिए मेरे बोले हुए का परसेप्शन बहुत अलग अलग होगा, right? So I don't know what is the truth. All of us are searching for the truth. Nobody knows it. मतलब कितने गुरु कितने मास्टर्स आए और सब अपना अपना उन्होंने काम किया और अपना ज्ञान अपना भक्ति जो भी उन्होंने किया वो हमारे लिए छोड़ के गए, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ क्या है वो तो शायद अभी भी किसी को नहीं पता है और शायद पता नहीं कभी पता चलेगा कि नहीं। बट वी कैन जस्ट आई कैन शेयर माई truth, whatever my perception is around this particular topic. So when it comes to karma, unfortunately हम लोग को हमेशा से जो हमारे दिमाग में डाला गया है कर्मा को लेके वो ये है कि कर्मा इज इक्वल टू पनिशमेंट। तो आप कभी भी देखेंगे कर्मा को तब कोई याद नहीं करता जब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है किसी की लाइफ में, जैसे आपने बोला मतलब आप सोचिए कि जब कोई बच्चा छोटा भी है और उसको चोट लग जाती है तब भी आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं अरे यार इसके कर्म ही ऐसे हैं, ये पता नहीं मैंने क्या कर्म किया जो ये ऐसा हो गया। तो कर्मा को जब हम बात करते हैं कर्मा की हमारी रियलिटी उसको हमेशा इक्वल कर दिया जाता है पनिशमेंट्स के साथ। कुछ हमने खराब किया है और अब now we are getting punished as if God is someone sitting over there with white long beard और वो डंडा लेके बैठा है कि अब तू कर, मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक-एक का हिसाब करूंगा तेरे साथ। चित्रगुप्त हाँ, so again with respect to that also the kind of image that we have created of Chitragupta or of God or whatever we want to name it, it's very limiting in a way. वो बहुत एक संकुचित सा हमारा बिलीफ है। मुझे नहीं लगता कि कर्मा पनिशमेंट है। ऑन वन साइड वी वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम बोलते हैं कि हम भगवान के ही बच्चे हैं, तो क्यों आखिर भगवान क्या अपने बच्चों को भेजेगा एक अर्थ नाम के गोले पे, बोलेगा जाओ अब तुम शुरू करो खेल, अब हम देखते हैं, अब हम तुम्हारा कि तुम कितने रूल्स ब्रेक करते हो, तुम क्या क्या गड़बड़ करते हो, फिर उसका हिसाब करेंगे हम बैठ के। आई डोंट थिंक दैट डेफिनेशन डजंट रियली वो मेरे दिमाग में तो नहीं फिट बैठती है। लेकिन मुझे जो लगता है जब कर्मास के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आई थिंक कर्मा इज आई थिंक इट्स द सम टोटल ऑफ वंस एक्शंस, राइट? Whether it is wrong and right. There is nothing wrong or right. ये wrong और right किसने define किया है? See, आप अगर वैसे देखा जाएगा आप wrong right में पढ़ेंगे ना अगर, तो फिर आप देखेंगे कि जब हम अगर कृष्णा और राम की स्टोरीज को भी लेते हैं, क्योंकि हम कर्मास की बात करते हैं तो कर रहे हैं आज, तो आई थिंक हमको है ना हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज को भी कंसिडर करना चाहिए, हिंदू गॉड्स को कंसिडर करना चाहिए। तो अगर मैं मेरे बच्चे को दिखाऊंगी और वो देखेगा, क्योंकि एक बच्चे के फिल्टर्स बहुत कम है, पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं, अगर उसको हमने सिखाया बेटा मारना गलत बात है, लेकिन वो वही देखता है कि ये तो कृष्ण है, कृष्ण ने तो अपने मामा को ही मार डाला, एंड देन ही माइट आस्क आपने तो कहा था मारना गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है फिर?
or somebody else. There are people with the school of thought who have this argument that how can Ram abandon his own wife? He fights to get her back, but end of the day, what happens? He abandons his wife. That's what we know. We don't know the whole truth. But my mind might want to believe, मेरा मन उस तरह से उसको परसीव करना चाहेगा कि यार ये तो गलत है। फिर तो हम सही गलत किसने बनाया है? तो मुझे लगता है कि ये सारा जो सही गलत का खेल है, वो सबसे ज्यादा हमारा कर्मास क्रिएट करता है। जितने स्ट्रॉन्ग हमारे जजमेंट्स होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा कार्मिक बैगेज होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई भी कर्म को सही गलत की नजर से देखा है, तो that will create another कर्म। Absolutely. And the moment we label something as right, wrong, good, bad, whatever, we invite that in our life. तो जब भी मैंने किसी चीज को सही गलत, अच्छे बुरे की नजरों से देखा, तुरंत मैंने वहां पे एक फाइल क्रिएट कर ली मेरे सिस्टम में। और शायद मुझे लगता है अगर कोई पूछे कि अगर हमें कर्मों का बोझ हल्का करना है, तो मुझे लगता है कि जितने हमारे जजमेंट्स, हमारे सही गलत वाले नजरियों का बोझ हल्का हो जाएगा, उतना ही हमारे कार्मिक बैगेज कम हो जाएगा। जब मैं कार्मिक बैगेज बोलती हूँ, मेरा मतलब है ना सिर्फ आज की कहानी, बल्कि पुरानी वो सारी कहानियां जो शायद चल रही होगी बैक ऑफ माई सबकॉन्शियस या डीप इन माई अनकॉन्शियस, जो भी अभी तक मैंने किया है, मेरे साथ हुआ है, बेसिकली मेरे सारे एक्सपीरियंसेस, कॉज भी और इफेक्ट भी। तो जब हम कर्म की बात करते हैं, एक्शंस की बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट द इफेक्ट बट ऑल्सो द कॉज। सो कॉज लीडिंग टू इफेक्ट, इफेक्ट लीडिंग टू अनदर कॉज, which leads to another effect. मतलब it's a never ending circle. जो जजमेंट्स आपने पूछा ना, मेरे ख्याल से आप दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। व्यक्तिकोण, हाँ, हो सकता है, या शायद बहुत इमोशनली चार्ज व्यक्तिकोण। जब हम बोलते हैं ये तो बहुत गलत किया उसने, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। पर आप देखेंगे तो क्या कुछ नहीं हुआ है अगर हम अपनी माइथोलॉजी पढ़ें, लेकिन हमारे पास रीजन है जस्टिफाई करने। तो कृष्णा ने अगर खुद अपने मामा का वध किया, तो he had reason for doing it, right? It was basically more in वो खुद को डिफेंड करने के लिए, मतलब otherwise he would have killed him. He was trying to kill him ever since he was born. तो कृष्णा ने किसी भी तरीके से के रिवेंज या वेंजियंस के साथ नहीं किया। There was no emotional baggage attached to it. कुछ सही गलत नहीं था उसमें। उस समय की वो डिमांड थी, उनका इंटरनल पाथ वो था, उनकी अवेयरनेस कह रही थी मुझे अभी ये करना है, तो उन्होंने किया। सेम चीज कृष्ण अर्जुन कि अभी तुम्हें ये युद्ध करना है। तो अब हम अगर उन बारीकियों में जाएंगे कि युद्ध तो कितना गलत है, कितने लोग मरते हैं, तो ये तो बहुत गलत है। यहाँ सही और गलत की बात नहीं, यहाँ पे वो बात हो रही है कि कुछ नहीं करना इज ऑल्सो अ कर्मा। कुछ नहीं करना कैन ऑल्सो लीड टू अ कर्मा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी समथिंग हैपनिंग, अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके सामने ऐसा हो रहा है जो आपको रोकने की जरूरत है, लेकिन आप नहीं रोक रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी कर्मा क्रिएट कर रहा है आपका। वो हर चीज जहाँ पे कोई ना कोई इमोशन आ रहा है, वो हर चीज जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, जहाँ पे कुछ सही गलत या अच्छा बुरा आ रहा है, वहां हमारा कर्मा क्रिएट हो रहा है। और जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे हम परेशान हो रहे हैं, कई बार हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बार हमको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद जो हमें दिख रहा है वो एक बहुत बड़े जिक्सॉ पजल का एक छोटा सा पीस है। प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ा जिक्सॉ पजल हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो हमको मेमोरीज में नहीं है हमारे। हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि यार ये इंसान ने मेरे पैसे लूट लिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब हमें नहीं पता कि आज से 50 जन्म पहले मैंने भी उस इंसान के पैसे लूटे होंगे, और वो कार्मिक स्टोरी चल रही है। तो जब तक मैं वो कॉस्ट नहीं कट करूंगी, मैं इमोशनल अपना बैगेज पूरा हल्का नहीं करूंगी, जब तक मेरे और उस इंसान के बीच में सब कुछ बैलेंस्ड नहीं हो जाता है वो पर्टिकुलर कार्मिक बीज बोया हुआ है, और वो चलता रहेगा इस लाइफ टाइम भी और उसके बाद भी। अब देखिएगा, जब हम पास्ट लाइफ्स की बात करते हैं ना, पास्ट लाइफ थेरेपीज की बात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वहां जाएं जहां वो बीज बोया गया था, या जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, तो वहां जाके उसको सेटल करें। क्योंकि कई बार कई चीजों का इलॉजिकल तो सिचुएशंस होती है, उनके लॉजिकल आंसर्स हमें वहां जाके मिलते हैं। जब लोग पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई मी, देन यू विल सी ओके देयर इज अ स्टोरी देयर। मैंने लूटा था उसको, तो आज उसने मेरे पैसे लूट लिए तो वो अकाउंट सेटल करने को रीबर्थ करना पड़ेगा उसको।
हाँ, वो तो होता ही जाएगा, रीइंकार्नेशन वन आफ्टर द अदर, और वो अकाउंट्स हमारे सेटल, इसी तरह से हम उन अकाउंट्स को सेटल करेंगे। फिर सेटल होता है कि नहीं वो डिपेंड करेगा हमारे रिस्पॉन्स पे, क्योंकि कॉज का इफेक्ट तो आ गया, अब यहाँ मेरा रिस्पॉन्स कैसा है विल डिसाइड ये भी एक कॉज बन के और इफेक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। The way I respond to something will create my karmas. Even by thinking, सोचते ही, सोचने से ही, right? Absolutely, yes. अगर मैंने मन में सोचा कि अरे ये तो बहुत बुरा इंसान है, इसने बहुत बुरे काम किए हैं, या ऐसा कोई कैसे कर सकता है, तो the moment I say ऐसा कोई कैसे कर सकता है, it's like मैंने ऑलरेडी ये कर्मा क्रिएट कर दिया है, because now I have asked, अच्छा ऐसा कोई कैसे कर सकता है, अब यूनिवर्स वो रिकॉर्ड हो गया मतलब बेसिकली, एंड नाउ आई विल क्रिएट अ सिचुएशन इन माय लाइफ जहां मैं या तो समझ जाऊंगी ऐसा कोई कैसे कर सकता है, और नहीं समझूंगी तो और वो पैटर्न बन के चलता जाएगा। तो इट्स बेटर कि जब कोई कुछ कर रहा है हम पहले ही वो अंडरस्टैंडिंग ले आए कि हाँ ऐसा कोई कर सकता है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं वो करने के, तो सही बुरा अच्छा गलत, वो अच्छा है ये बुरा है वाली कोई स्टोरी नहीं है। ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन रीजंस टू डू थिंग्स दैट वी डू। बट मुझे लगता है हम जब छोटे से बड़े हुए हैं तो जो भी स्टोरीज हमने पढ़ी है, और उसमें यही सिखाया गया है कि यार ये जो राक्षस था ये इसने सही किया तो राजा ने सही करा। जो भी स्टोरीज है, विक्रम बेताल की जो स्टोरीज हैं, तो आई दिस वी हैव बीन टॉट बचपन से ही कि नहीं ये सही है गलत है, सही है गलत है, बिल्कुल ही 1 और 0 डिजिटल कर दिया। ना हो पा रहा है, हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे ना जब तक सही गलत के सर्कल में फंसे रहेंगे मोक्ष नहीं मिल सकता है। जब हम रियल लिबरेशन की बात करते हैं, एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा मोक्ष नहीं हो पा रहा है तो हमने कुछ गलत किया इसलिए नहीं हो पा रहा है, शायद हमें और बहुत कुछ अभी एक्सपीरियंस करना है, लर्न करना है लाइफ में, तो शायद, एंड इट्स अ प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। क्या पता कितने लाइफ टाइम्स पहले कहाँ से हमने शुरुआत की और कितने लाइफ टाइम्स आगे चलेगा, ये सब कुछ नोबडी नोज दैट। लेकिन ये सही गलत हाँ डेफिनेटली बहुत डीपली इनग्रेन्ड है हमारे सिस्टम में, और जब तक हम इन सही गलत के ऊपर नहीं उठते, लिबरेट नहीं होते, एंड ट्रस्ट मी रवि जी, इट्स वेरी इजी टू टॉक, कहते हैं ना इजियर सेड देन डन, बट जब प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है हम बहुत क्लोज हो जाते हैं, इस तरह की कॉन्वर्सेशन हमें बहुत ओपन कर देती है, हमें बहुत रिसीविंग मोड में ले आती है ना, हमें ऑब्जर्वर बना देती है, एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। आपने सुना है हम क्या कहते हैं, हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन माने क्या, ऑब्जर्व करना है, तो व्हेन वी ऑब्जर्व देयर इज नो इवैल्यूएशन, हम भगवान को देख के नहीं बोलते अरे यार ये भगवान ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए थे, वी नेवर डू दैट राइट, बिकॉज़ वी नो इट इज गॉड। हम लोग क्या है, हम इंसान, वी आर अनकॉन्शियस गॉड, हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे तब हम गॉड बन जाएंगे, हम गॉड फॉर्म में ही है लेकिन अनकॉन्शियस है, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कहते हैं ना हमारा डिवाइन नेचर उभरता जाएगा बिल्कुल। तो वी डोंट जज गॉड, व्हाई डू वी जज ह्यूमन बीइंग्स देन, nobody judges Ram, nobody judges Krishna, why do we have to judge each other then, but we end up judging, why, because of our own belief systems, our own conditionings, our own sanskaras, our experiences. But then again this life is a journey, it's a process, and then we again go back and we reflect upon ourselves, at least those who are on this journey, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं दुनिया, मुझे पता नहीं शायद बहुत कम पॉपुलेशन का एक परसेंटेज होगा जो इस तरीके की बातें करता सुनता समझता होगा तो ऐसा नहीं कि हम उनसे अच्छे हैं या वो हमसे अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बात बस ये है कि फिलहाल ऐसी हम बात भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट वी आर रिफ्लेक्टिंग अपॉन समथिंग अदरवाइज तो दुनिया चली जा रही है, मतलब आप देखिए जिस तरीके का बिटरनेस, रिसेंटमेंट, एंगर, वेंजियंस, रिवेंज, हम क्या क्या जो बैगेजेस लेके बैठे, तो वो अनलेस एंड अनटिल वो हम बैलेंस आउट करें वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। जो पास्ट का जो बैगेज बचा हुआ है वो हमारे प्रेजेंट में है जिसपे हमने वर्क करना है, और इसलिए हम खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि हमको इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी कि चलो फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है, बैलेंस आउट कर लेते हैं। और वो बैलेंस आउट पता है वो अपने इट्स मोर ऑफ एन इनर रिफ्लेक्शन, एन इंटरनल थिंग, एन इंटरनल प्रोसेस, कुछ भी इसमें किसी सामने वाले का लेना देना नहीं। तो सामने वाला अगर मेरे को लूट के गया, डेफिनेटली अगर मैं उस पर केस करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में उसके लिए मुझे कोई दुर्भावना रखने की जरूरत नहीं है। आई कैन स्टिल डू, आई कैन sue him in the court if that is what
the situation requires me to do. But at the same time, I do not have to, create baggage around it. It is more of, not resisting what is happening. Acceptance, allowance. Yeah. तो मैं एक नटशेल में बताऊंगा हाँ. कि हम जो हैं ट्रैवलर्स हैं, हम लोग मुसाफिर हैं इस रास्ते पे। तो शायद हमने पुराने कुछ जन्मों के बैग्स लेके आए हैं, बैग जिसको आप बैगेज बोलते हैं, और वो बैग हम इस जन्म में लेके आए हैं इस होप से कि फाइनली इनको जो है इनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, मेक काइंड ऑफ इनको। बट लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, हम और बैगेज ले आए हैं हमारे साथ में, और हम वो अगले बर्थ में लेके जाएंगे। तो इस चक्कर से बाहर निकलना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, सेल्फ ही करना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा। nobody is going to do that. There are people who may facilitate the process. हो सकता है इस conversation we might act like a facilitation process for someone. जब हम थेरेपीज करते हैं, क्या कर रही हूँ मैं, एक सेफ स्पेस क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे मैं, जो सामने वाला अपने इशू के साथ आया है, हम समझ सके ये चाइल्डहुड से आ रहा है, या ये इशू कहीं पास्ट लाइफ से आ रहा है, या एंसेस्टर्स से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, और हम एक स्पेस दें जहाँ पे वो इंसान अपने इशू को सॉर्ट आउट कर सके, समझ सके, इनर रिफ्लेक्शंस ला सके, अंडरस्टैंडिंग ला सके, अवेयरनेस लाए, और ऑटोमेटिकली वो देखता है कि हाँ, अब देखिए हमने पहले भी बात की थी, प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस प्रॉब्लम को लेके, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। तो जैसे ही उस पॉइंट ऑफ व्यू में शिफ्ट आ जाता है, ऑटोमेटिकली बैगेज हल्का हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपने अपना कार्मिक बैगेज रिड्यूस कर लिया बहुत। तो आप देखेंगे जो हमने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड्स में बात की थी, दिस इज मोर और लेस सेम ओनली बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, इट्स ऑल कनेक्टेड। कर्मा इज नॉट समथिंग जो कुछ अलग सुपरफिशियल लेवल पे कुछ चीज चल रही है, नहीं, ये हमारी डे टू डे लाइफ में चल रही है। और हम सिर्फ डेली रिफ्लेक्शन से, सिर्फ ऑब्जर्व करने से, तो there is something known as observation, there is something known as judgments और evaluation। जब हम judgments छोड़ के, evaluation छोड़ के सिर्फ observation मोड में आ जाते हैं, और ये हम कर सकते हैं, we just need to remind ourselves every single day। जब भी हम अपने आप को पाएं बहुत ज्यादा इमोशनली चार्ज जजमेंट्स अगर हमारे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सही गलत में फंस रहे हैं, तुरंत अपने आप को रिमाइंड करिए, उस सिचुएशन से अपने आप को दूर करके उस सिचुएशन को हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, लाइक एन ऑब्जर्वर, like a play, without any filters, without any right wrong. You just have to observe it, you just have to ask some questions around it, and you'll automatically get the awareness, and suddenly things are balanced out। Basically when I say balanced out, मेरा ये मतलब नहीं है कि जिसने मेरे पैसे लूटे वो मुझे तुरंत लौटा ही देगा, that does not that's not what I mean। what I mean is, even उसने मेरे पैसे लूटे हैं, but I am not holding any grudges against that person, I'm still doing whatever I need to do, but there is no emotional charge attached to that person anymore। अच्छा, क्या होता है हम सप्रेस कर लेते हैं, रिप्रेस कर लेते हैं, या कैरी फॉरवर्ड करते हैं जब आगे फ्यूचर में। तो आप देखते हैं जैसे कई लोग होंगे, उनको बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उनको लगता है नहीं, वी कांट ट्रस्ट एनीबॉडी इजीली, और कई बार उस लाइफ टाइम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होता कि किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया, विच मीन्स कहीं पास्ट लाइफ से वो स्टोरीज कंटिन्यू हो गई है। That's how it's all interconnected actually। जितना आप अपने बोझ को हल्का करते जाएंगे, उतना आप ईज आउट होते जाते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा बर्डन ही जजमेंट्स का है, कंक्लूजन का है। अगर वो जजमेंट्स और कंक्लूजन्स को हम छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे अपने कार्मिक बैगेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जाता है। और मैं इट इज गुड फॉर अस, मुझे लगता है कि कोई चीज हमने अंदर दबा रखी है जो बाहर नहीं है, या हम उससे आजाद नहीं हो पा रहे हैं, तो मे बी हम फॉर्म में कोई बीमारी के रूप में बाहर आएगी। एब्सोल्युटली। कई बार हमारा जो परसेप्शन है किसी चीज को लेके, फॉर एग्जांपल पास्ट लाइफ में ऐसे कई सारे मैंने केसेस देखे हैं कि पास्ट लाइफ में फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ हुई है जिसमें उसको मारा गया एक वॉर फील्ड पे, बैटल फील्ड पे, राइट, हो सकता है उसको नेक्स्ट लाइफ में, मतलब बेसिकली उसका एक वो कर्मा अनसेटल्ड था, इट वाज इनकम्प्लीट, तो हो सकता है उसको नेक्स्ट लाइफ में ऑटोमेटिकली या तो कोई ऐसी डिसीज होगी, या जिस जगह पे उसको वो उसको मारा गया था बॉडी में, उस जगह पे। और कई बार हमने देखा है कि जब हम पास्ट लाइफ थेरेपीज करते हैं और वो इंसान जब पिछले जन्म में जाता है
देखता है ओके मेरे को फॉर एग्जांपल चेस्ट में मारा गया था, तो हो सकता है उसको हार्ट से प्रॉब्लम है इस लाइफ टाइम में, और जब हम जाके वो हील करते हैं, क्योंकि वो उसने उसको क्या बोलना चाहिए, मरते मरते भी उसको लगा दुश्मन का वो वार लेके मरा है, वो भी चेस्ट पे बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल वो that person has died with a lot of revenge and vengeance and grudges his system, तो वो तो रखा है ना अभी, अब वो बैलेंस आउट तो हुआ नहीं है, तो अगले लाइफ टाइम आएगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन जब ये होता है इस तरीके की, जब अंडरस्टैंडिंग आती है, हम लोग बहुत कई बार वो इंसान बहुत जेनरस हो जाता है और वो बहुत सेवा भाव में चला जाता है, या तो वो गिफ्ट्स देना या चैरिटी करना, डोनेशंस करना, किसी भी तरीके से, फिर जब उसका हार्ट वो रियलाइज करता है कि आई नीड टू एक्सपांड माय हार्ट हियर बिकॉज द वे आई डाइड माय हार्ट वाज लाइक दिस, नाउ इट्स टाइम टू फॉर मी टू एक्सपांड इट। एक तो वो वहां जाके वो कहानी हमने खत्म की, अब बचती आज की कहानी, तो आज की कहानी को हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि whatever we do in the present will create our future circumstances, no, आज का कॉज भी तो इफेक्ट क्रिएट करेगा। मुझे लगता है कि जो नैरेटिव है, जैसे हमारी लाइफ का नैरेटिव हमारे हाथ में है, वो कहते हैं कि आपको एक पेन दिया है, उससे नेक्स्ट आपके वर्ड्स लिखेंगे और उस हिसाब से आपका लाइफ आगे सेट होगा, तो हम ये भूल जाते हैं, देन डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं, कर्मा को ब्लेम करते हैं, यार इसकी वजह से हुआ होगा, इसकी वजह से हुआ होगा, और then we don't come out of the blame game. I would say कि there is, you say cause, there is effect, and then there is game, and then there is victimhood. Yes. इसको ट्रू पिक्चर देखना है कि cause, effect, blame game, victimhood. साइकिल से हम बाहर नहीं आ पाते, इसीलिए हम वहीं रहते जहाँ हम फंसे हुए हैं। Exactly. तो शायद कहीं ना कहीं जो मुझे एक वे आउट समझ में आता है इसका, वो ये है कि जब हम हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस हम ऑफ कोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जो क्रिएट हो रही है, उसमें हम किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि उसके आगे क्या होएगा। हाउ वी परसीव द सिचुएशन एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कर्मास। फॉर एग्जांपल, आप जैसे अभी हम गोवा में गए, क्लब्स वगैरह में पार्टी करी, और तो आप जैसे डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो कोई बंदे, तो अगर हम उसको एक स्माइल दे दें तो सामने वाला स्माइल कर देगा, ठीक है, देन आवर रिस्पॉन्स इज अ स्माइल टू द इवेंट, एंड अगर हमारा रिस्पॉन्स है यार ये क्या किया तूने, तो देन दैट विल लीड टू अनदर ट्रैक। एग्जैक्टली, वो हम दोनों को क्लब से बाहर फेंक देंगे। yes. Right. So this, the response we give to situations or events. Absolutely. देखिए, आपने जो एग्जांपल दिया ना, वो बहुत सही है। मतलब मैं इसी को एक थोड़ा एक स्टेप आगे जाके आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ड्राइव कर रहे हैं, कोई अगर आप कार में और एक बाइक पे कोई है जिसने आप हल्का सा आप बैंग हो गए दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत सारे तरीके हैं इस चीज पे रिस्पॉन्ड करने के, राइट? तो हो सकता है कि कभी आपने उसकी गाड़ी ठोकी और वो इंसान वापस आया है, हो सकता है कभी कुछ बहुत मेजर हो सकता था, बट वो नहीं, ओके ये एक छोटा सा ये एक्सीडेंट, बट देन हाउ वी perceive it, how we respond to it. और आपने कहा चलो ठीक है, मतलब स्पेशली सिंस यू आर फ्रॉम इंदौर, इंदौर में तो इट इज सो कॉमन कि छोटा मोटा तो रोज ही लगता रहता है, एंड एवरीवन इज लाइक ओके ठीक है, हाँ ठीक है भैया, दे आर डन, इट्स बैलेंस्ड। और एक होता है कि इंसान, मतलब मैंने यहाँ तक देखा है कि रोड पे इतना इस हद तक इतने से एक दो लोग टकराते हैं और उसमें बंदूकें भी निकल जाती है, भी निकल जाती है, तो आप देखिए कि कैसे आप वो एक कार्मिक बैगेज को आप वहां सेटल कर सकते थे, लेकिन आपने सेटल नहीं किया, आपने तलवारें बंदूकें निकाली, अब वो नाउ इट विल गो ऑन, अब वो स्टोरियां खत्म नहीं हुई है हमको लगता है खत्म हो गई, लेकिन हम मर भले ही रहे, लेकिन स्टोरीज खत्म नहीं हो रही है, वी आर टेकिंग आवर स्टोरीज टू द नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो क्यों ना इस जन्म में जितना हो सकता है उतना हल्का कर दें, उतना सॉर्ट आउट कर दें।